वो गमछा है, वो प्रतीक नहीं है, धर्म का प्रतीक नहीं है या किसी कोड का प्रतीक नहीं है। प्रतीक क्या होता है? झंडा होता है। अगर सरना झंडा को अगर लात लग गया होता तब ये अपमान की बात हो सकती है। जब भगवा झंडा को लात लग गया होता तब शर्म की बात थी, तब वो दुख की बात थी। अगर मुस्लिमों का 3 स्टार का जो झंडा है अगर उसमें लात पड़ गया होता तब दिक्कत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झंडा गमछा का इस्तेमाल हम लोग पहनने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बिछाने के लिए, पोंछने के लिए सब तरह के करते हैं। अगर गमछा को प्रतीक मान लिया जाए, अपमान का प्रतीक मान लिया जाए, अगर गमछा को ही कर लिया जाए तो अपमान तो आप जितने करोड़ों आदिवासी हों वो लोग तो डेली कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप उसका पैर भी दे रहे हो, कोई सो भी रहा है, कोई इसमें बिछा के भी सो रहा है। तो ये अपमान का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। भगवा गमछा भी कभी अपमान का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको भी बिछा, हाँ भगवा झंडा हो सकता है। भगवा इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मोतीलाल महतो जो जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष और अभी सह प्रवक्ता भी है केंद्रीय में। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे, राज्य में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, सरना धर्म का बोला जा रहा है कि लोग अपमान कर रहे हैं। तो इसमें क्या किसी गमछा को लेकर किसी धर्म का अपमान किया जा सकता है? इसे जानने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि क्या कुछ लगता है किसी धर्म के लिए एक गमछा से किसी धर्म का अपमान किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आपके मेरे चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे कि लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारी। लश्कर भी तुम्हारे, डकैत भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और यही बात हम झूठ की इसलिए बोलें कि इस सरना गमछा को लेकर एक मुद्दा बनाया गया। आज झारखंड के 24 साल के झारखंड में जो शोषण पीड़ित उत्पीड़न हुआ है उसकी आवाज़ जयराम महतो बने, और जयराम महतो के कारण ये पॉपुलैरिटी उनकी पूरा झारखंड में फैल गई। यहाँ से लेकर उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर से लेकर कोल्हान, कोल्हान से लेकर संथाल तक और पलामू प्रमंडल तक फैल गई। तो लोगों को एक डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया कि इनको कैसे रोका जाए। तो एक प्रोपोगेंडा सेट किया गया। सबसे पहले आते हैं उस गमछा के विश्लेषण के बारे में। ये एक्चुअली में गमछा जो दिखाया गया है, जिसको सरना गमछा बोला गया, एक्चुअली में सरना गमछा है नहीं, ये असम का गमछा है। जबकि असम का गमछा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडेक्स जो आइडेंटिटी होता है वो मिला हुआ है। जोग्राफिकल आइडेंटिटी उस चीज़ को दिया जाता है जो जिस क्षेत्र में पॉपुलर रहता है। जैसे बंगाल में उसको रसगुल्ला को GI टैग मिला हुआ है, कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र में मिला हुआ है GI टैग, अलीगढ़ के ताला को मिला हुआ है GI टैग। उसी तरह से उस गमछा को, जिस गमछा को दिखाया गया है, जिसको सरना गमछा बोला गया है, एक्चुअली असम का गमछा और उसको GI टैग वहाँ असम का मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या गमछा एक अपमान का विषय हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए टाइगर जयराम महतो ने माफ़ी मांग चुका है वीडियो में, और उसके एक प्रवक्ता होने के नाते हम भी अगर भावना आहत हुई तो हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। फिर भी आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। फिर भी लेकिन बता देना चाहते हैं कि वो गमछा है, वो प्रतीक नहीं है, धर्म का प्रतीक नहीं है या किसी कोड का प्रतीक नहीं है। प्रतीक क्या होता है? झंडा होता है। अगर सरना झंडा को अगर लात लग गया होता तब ये अपमान की बात हो सकती है। जब भगवा झंडा को लात लग गया था तब शर्म की बात थी, तब वो दुख की बात थी। अगर मुस्लिमों का 3 स्टार का जो झंडा है अगर उसमें लात पड़ गया होता तब दिक्कत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झंडा गमछा का इस्तेमाल हम लोग पहनने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बिछाने के लिए, पोंछने के लिए सब तरह के करते हैं। अगर गमछा को प्रतीक मान लिया जाए, अपमान का प्रतीक मान लिया जाए, अगर गमछा को ही कर लिया जाए तो अपमान तो आप जितने करोड़ों आदिवासी हों वो लोग तो डेली कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप उसका पैर भी दे रहे हो, कोई सो भी रहा है, कोई इसमें बिछा के भी सो रहा है। तो ये अपमान का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। भगवा गमछा भी कभी अपमान का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको भी बिछा, हाँ भगवा झंडा हो सकता है, भगवा गमछा नहीं हो सकता है। इसमें एक बात करेंगे, हरा जिसे मान लीजिए तो मुस्लिमों को माना जाता है कि हरा गमछा, तो हरा गमछा उसका प्रतीक नहीं हो सकता, भले हरा झंडा उसका ही हो सकता है। लेकिन जयराम महतो ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक षड्यंत्र, एक साजिश है। अब जो युवाओं को षड्यंत्र के तहत बहकाया जा रहा है, एक पार्टी विपक्षी की तरह माहौल बनाया जा रहा है कि इन्होंने अपमान किया है, तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर सही में आप आदिवासी हितैषी हैं या सरकार आदिवासी हितैषी हैं, जो वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं, अगर सही में आप लोग आदिवासी हितैषी हैं तो हम आप लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं। 2 दिन पहले गोला में एक घटना हुआ है जिसमें 2 आदिवासी बच्चों को PCR वैन के द्वारा कुचल दिया गया है। उसमें आपके जेएमएम समर्थित ही वहाँ के ममता देवी विधायक हैं और एक विनोद किस्कू जो जिला अध्यक्ष है वो वहाँ पर शामिल होते हैं, और जो मुआवजा जिस परिवार की तरफ से आदिवासी बच्चों की तरफ से उसी के संगठन के यानी जयराम महतो के संगठन के लोग ही उस परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ पर रोड पर बैठे, लेकिन ये आदिवासी संगठन वहाँ नहीं दिखे। और यहाँ तक कि ये लोग मांग कर रहे थे तो उसके ही पार्टी
पार्टी के लोगों ने उस पर लाठी चलवा दी, हमारे कई लोग घायल हुए, तब वहाँ आवाज़ नहीं खुली। मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि राज्य में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक ऐसा मुद्दा मिल जाए कि जो पूरा आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं जयराम महतो के विरोध में काम करने लगे, वो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, एक प्रोपोगेंडा सेट किया जा रहा है, एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है ताकि जयराम महतो से लोग जो उनके प्रति झुकाव हुआ है वो आदिवासी समाज कट जाए, ऐसा एक सेट किया जा रहा है, एक मेंटेलिटी सेट किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की विषय है। हम उन आदिवासी जो भाई लोग हैं, जो संगठन है, उनसे हम कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। क्या इन सवालों का जवाब उनके पास है? पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब सरना कोड लागू करने की बात आया तो सरना कोड को आज तक जेएमएम की सरकार का मैनिफेस्टो में लागू कि हम आएंगे सरकार में तो हम सरना कोड बनाएंगे, ठीक है। तो 4.5 साल नहीं, 5 साल पूरा हो गए सरकार को, क्या सरना कोड आज तक बिल पास हुआ? नहीं पास हुआ। इन्होंने अपना बरहेट का जब हेमंत सोरेन का जो उपचुनाव जीतना था, एक यहाँ पर यहाँ राजेंद्र सिंह का जो बेटा खड़ा था, एक यहाँ मधुपुर का सीट जो था, हाजी हुसैन जब मरे थे और हफीजुल अंसार को जिताना था, और एक वहाँ पर ये जो अपना सीट हेमंत सोरेन छोड़े थे, उस सीट को जब जिताना था तो इन्होंने आनंद फानन में सरना कोड को बिल को ले आए और विधानसभा से पारित करने के बाद राज्यपाल को भेजे बिना वो केंद्र सरकार को भेज दी। और केंद्र सरकार ने देखा कि उसमें राज्यपाल का तो कोई हस्ताक्षर ही नहीं है। और एक बिल का नियम होता है कि जब बिल पास होगा तो सबसे पहले राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल वेरीफाई करेंगे तब वो केंद्र को भेजेंगे। इन्होंने क्या किया, सीधे केंद्र को भेज दिया। अब केंद्र ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया कि इसमें राज्यपाल का तो यही सहमति ली ही नहीं गई है। अब उनको भेज दिया गया वापस। तो आज तक सरना कोड बिल को इन्होंने ठंडे बस्ते पे डाल दिया। क्या कोई आदिवासी संगठन ने इस पर सवाल खड़ा किया? कभी हेमंत सोरेन के लिए रोड पे नहीं उतरे। अब दूसरा सवाल इनसे है कि झारखंड में जो सबसे शर्मनाक बात होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश या दुनिया के लिए, राज्य के लिए, तो सबसे शर्मनाक बात होता है उसके बच्चियों या महिलाओं के साथ यौन शोषण या उनके साथ बेचा जाना। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य की बात है, 2767 के आसपास केस दर्ज हुए हैं झारखंड में। ये डाटा NCRB की है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की है, कि पूरा भारत में दर्ज हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा झारखंड में दर्ज हुए। 363 के आसपास केस दर्ज हुए झारखंड में। और ये बच्चियाँ जो है मूलतः आपका खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला की बच्चियां हैं, जिनको जाकर बड़े मेट्रो सिटीज़ में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में जाकर वहाँ वेश्यावृत्ति के लिए उनको यौन शोषण किया जाता है, उसको बंधुआ मजदूर कराया जाता है, उनको वहाँ जाके बेचा जाता है। अब यहाँ तक कि देश में तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है बच्चियों को। लेकिन आज तक किसी आदिवासी संगठन ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने इस पर ये नहीं किया। और ये आंकड़े केवल और केवल जो पकड़ाए हैं वो आंकड़े हैं। कितना बच्चियाँ, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमने खुद मुंबई, दिल्ली जाके देखा है। वहाँ जाके आप चेक कीजिए, 70 से 75% घरों में आपको वहाँ की आदिवासी बच्चियाँ काम करते हुए मिल जाएंगी। अब दुर्भाग्य की बात, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड में टोटल 66% एजुकेशन रेट है, जिसमें महिलाओं की 55% है। उसमें आदिवासियों की जो महिलाओं की प्रतिशत है वो मात्र 8% है, जो मैट्रिक पास कर पाती। टोटल एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है कि झारखंड में आदिवासी जो है मात्र 16% ही मैट्रिक पास कर पाते हैं। उसमें महिलाएं जो है मात्र 8 से 10% पास कर पाती। लेकिन किसी आदिवासी संगठन ने आज तक इस पर सवाल नहीं खड़ा किया, आज तक किसी ने नहीं जाना, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत बरगला के रखता है पार्टियां आदिवासी लोग अभी इन मेन मुद्दों से गायब कर देती है। इनको अगर सही में आवाज़ उठाना था तो इन सब चीज़ों पे उठाना था कि आज आदिवासी की स्थिति कहाँ है। आज झारखंड में दिनों दिन आदिवासी गर्त पे जा रहा है, आज दिनों दिन आदिवासी लुप्त होते जा रहा है। कई आदिम जनजातियाँ हैं, प्रिमिटिव ट्राइब हैं जो लुप्त हो गए हैं। असुर, मालतो, ये सब पहाड़िया, ये सब जनजाति लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन इन पर कभी सवाल नहीं उठाया। इनका संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है? इनके भाषाओं का संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है? इनकी संस्कृति का संरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर सवाल कभी नहीं उठाते। ये एक प्रोपोगेंडा, एक झंडा। और अब आते हैं वो झंडा, वो उस गमछे में, कि उसका हकीकत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जयराम महतो जब भीड़ में होते हैं या मंच में होते हैं तो उनको लोग कोई पुष्प से उसका सम्मान करते हैं, कोई टोपी पहना के सम्मान करते हैं, कोई गमछा दे के सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल सरना गमछा है, उसमें लाल, पीला, भगवा गमछा, जिसको जिस प्रकार के सम्मान करने आता है सभी सम्मान करते हैं। जब वो स्टेज पे रहते हैं तो उसके साथ कई लोग रहते हैं, हम भी कई बार रहते हैं। तो क्या होता है, जब आते हैं माथे पे आता है तो वो क्या करते हैं, उतार के और वो अपने साथी को दे देते हैं। लेकिन यहाँ क्या था कि वो स्कॉर्पियो पे थे, स्कॉर्पियो में उनका कोई साथी नहीं था, तो उन्होंने जो सम्मान में दिया था उनको गमछा को उतार के रख दिए। अब रख दिए तो 1-1.5 घंटा का स्पीच देता है आदमी, बोलते बोलते कभी पैर इधर होता है, कभी उधर होता है। तो देखिएगा उस तस्वीर को गौर से देखिएगा, हल्का सा एक पैर लगा हुआ है, तो कभी आगे पीछे चला जाता है। तो उस कारण से वो चला गया, तो उसके लिए उन्होंने वीडियो से क्षमा भी मांग लिए।
अब क्या है कि इसको जब वीडियो वायरल हुआ तो क्या था कि वो बाबा धाम गए थे उसी दिन। अब बाबा धाम में क्या होता कि जो पांडा लोग तो उन्होंने एक भगवा गमछा था कि जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए मांडर भी गए थे तो मांडर में उन्होंने लोग वही गमछा से सम्मानित किया था, गमछा को कंधे पे रखे थे। और देखिएगा बहुत सारे फोटोज या वीडियोज में आपको वही गमछा मिल जाएगा जिस गमछा के लोग अपमान की बात कर रहे हैं, उनके कंधे पर कई बार मिल जाएगा। तो ये अपमान कहाँ है? तो उसका सम्मान दे रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ पता होता तो शायद ये नहीं होता, गलती से हो गया तो उसको ये लोग एक प्रोपोगंडा सेट किया जा रहा है। अगर गमछा से धर्म का अपमान होता तो गमछा को बैन कर देना चाहिए, बाथरूम में यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब गमछा की बात आते हैं। देखिए, चाहे भगवा गमछा हो, चाहे उस असमिया गमछा जिसकी बात कर रहे हैं, लाल पाड़ी वाला गमछा की बात करें, या फिर हरा गमछा की बात करें, कभी भी गमछा से देखिए, कभी हम लोग नहाते हैं, कभी उससे शरीर पोंछते हैं, कभी पहनते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। अब कहीं गए हैं, अगर कुछ नहीं बिछाने को मिला, रेलवे स्टेशन वगैरह हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हम लोग बिछा के सो भी जाते हैं। उसमें बिछा के सोने के टाइम पैर नहीं लगता, हम लोग उसमें बिछा के बैठ भी जाते हैं, क्या उसमें पैर नहीं लगता? हम पूछना चाहिए कितना हीन मानसिकता है, कितना गिरी हुई मानसिकता है। आप लोग सोच के तो देखिए, क्या इसमें तर्क है थोड़ा सा भी? अगर तर्क है तो हमें बताइए। फिर भी लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ नहीं रहे हैं। एक बोल रहे हैं मेंटेलिटी को सेट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में, जुड़ नहीं रहे हैं। अगेंस्ट में माहौल बनाया जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया। आदिवासियों की जहाँ तक सम्मान की बात है तो सबसे उछले स्तर पर है। आदिवासियों के सम्मान का मतलब क्या? उनकी शिक्षा को स्तर को उठाया जाए। सम्मान के मतलब क्या? उनकी संस्कृति को ऊपर उठाया, उनकी भाषा को महत्व दिया जाए। ये एक निचले दर्जे के, अगर हाँ एक बात और हम बोलना चाहें, अगर हाँ उनको अगर सरना झंडा पे अगर लात लग गया होता, या भगवा झंडा पर लात लग गया होता, या फिर मुस्लिमों के जो 3 तारा के उस झंडा है उस पर लात लग गया तो हम अपमानजनक समझ सकते हैं। लेकिन गमछा, हैरी भद्र भाई, ये गमछा कभी ऐड करना प्रतीक नहीं हो सकता। जब जयराम मातो को मांडर में सभा चल रहा था तो वहाँ जो सरना धर्म स्थल होता है, वहाँ खुद जाके जयराम मातो ने अपना सर झुकाया था और वहाँ पे बोले थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हमें सरकार में जो नहीं किया सरना धर्म कोड उसको हम लागू करने का काम करें। तो कहीं ना कहीं जयराम मातो तो चाहते हैं कि आदिवासी को भला हो, फिर भी लोग उस आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं केवल आदिवासी ही क्यों, झारखंड में जितनी भी जाति वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों के, ये हम लोग जात की राजनीति नहीं कर रहे, जमात की राजनीति कर रहे हैं। जमात मतलब सभी का सम्मान हम लोग करते हैं। हम लोग कई बार मंदिर भी गए हैं, चर्च भी गए हैं, सरना स्थल भी गए हैं, जाहिर थान भी गए हैं, और फिर या बूढ़ा बाबा के पास भी गए हैं, कपसा थान भी गए हैं, और मज़ारों में भी गए हैं। तो जहाँ जिसका प्रतीक है, जहाँ हम लोग को मिल जाता है कि आस्था का केंद्र है, तो हम लोग वहाँ जाके माथा जरूर टेकते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं, किसी का आज तक हम लोगों ने अपमान नहीं किया, किसी का नहीं। तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो ऐसे मुद्दों को तुल दे रहे हैं, हवा बना रहे हैं पूरा माहौल में? जो ऐसे मुद्दों को तुल दे रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि देखिए, ये पार्टियों के द्वारा केवल एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, इनमें युवाओं को भटकाने का प्रयास है, जिससे मेन मुद्दे गायब हो जाए। आज सीजीएल का मामला इतना बड़ा है, उससे इनका मन भटकाया जाए। सरकार ने 5 साल में कुछ कर नहीं पाई है, तो अपना अनसक्सेस को वो एक प्रोपोगेंडा के तहत उसको छिपाना चाहती है। अनसक्सेस को, जो असफल रही सरकार, उसको छुपाना चाहती है। तो इसको समझना पड़ेगा, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और ये 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में सतर्क रह के आपको इन षड्यंत्रों से बचते हुए, क्योंकि देखिए एक बीजेपी आया है, वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करता है और ये कहता है घुसपैठ नहीं हुआ है, सीजीएल में लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, जेपीएससी का एग्जाम इतना नौकरी दी है। ये सब प्रोपोगेंडा सेट किया जा रहा है, आप लोगों को भटकाया जा रहा है कि ताकि आप शिक्षा पर सवाल ना कर सकें, आप स्वास्थ्य पे सवाल ना कर सकें, आप रोजगार पे सवाल ना कर सकें। इसलिए इसको भटकाया जा रहा है, और खास करके युवाओं को भटकाया जा रहा है, और कुछ संगठनों को भड़काया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है पीछे से। ये कॉमन व्यक्ति को, एक आम नागरिक को सोचना पड़ेगा कि जो विरोध कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि बड़ी बड़े लोग उसमें जो है, जिसको धर्मगुरु कहा जाता है, जो उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई है, जो पैसे देकर उसको पुश कर रही है कि तुम जाओ, हम पीछे से दे रहे हैं, तुमको फंड लो और जाके विरोध करो। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सबको। और जब तक नहीं समझिएगा तो आज जैसे 24 साल के झारखंड में, जो 24 साल के झारखंड जिस तरह से शोषण है, पीड़ा है, उत्पीड़न है, उसी तरह से आने वाले समय में भी कायम रहेगा। अगर नहीं समझ के, इसलिए समझ के इस बार वोट करिए, षड्यंत्र और साजिश से बचिए और इन बहकावे में नहीं आइए। और जब वोट देना है 2024 में, वोट सही विकल्प, जो स्वास्थ्य की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है, जो झारखंड के हक अधिकार की बात करता है। और अभी के दौर में एक ही है, टाइगर जयराम मातो और उसका संगठन, तो उसको समर्थन दीजिए और 2024 में एक नए विकल्प के तौर पर चुनने का प्रयास कीजिए, एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का प्रयास कीजिए, ना कि हम बीजेपी का है, जेएमएम का है, आंसू का है, पार्टी पे वोट दे, पार्टी को देखकर वोट नहीं कीजिए, कभी भी कैंडिडेट को देखकर वोट कीजिए।